नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत सारे बातें आपसे करने हैं, इम्पोर्टेंट बातें। और इनमें अक्टूबर में अपेयर करने जा रहे हो जो बच्चे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो अप्रैल में बच्चे पेपर दे बैठे हो, जो रिजल्ट के वेट कर रहे हो। सबको इस वीडियो के एंड तक देखना है। जैसे कि आपको मालूम है, आपके एग्ज़ाम फीस जमा कराने के पोर्टल ओपन है। मैं कई बार इसे लेके रिमाइंडर्स भी दिए, वीडियो भी दिए। 20 जून तक, 20 जून तक रेगुलर फीस जमा हो रहे हैं। 300 पर सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट, और अगर प्रैक्टिकल है साथ में तो प्रैक्टिकल के 150 एक्स्ट्रा। मतलब प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 450। इस हिसाब से आपके पास जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उतने मल्टीप्लाई करके फीस जमा कराना है। लेकिन अगर 20 जून पार कर जाते हो तो आपको फिर भी मौका दिया जाएगा, बट उस केस में 150 रुपये पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देना है। अगर अगर जून तक भी आप नहीं कर पाते हो, जुलाई के 10 तारीख तक आपको टाइम दिया जाएगा, एक्सटेंड करा जाएगा। बट वो लेट फीस बहुत ज़्यादा ना, सबसे ले पेनल्टी लेवी करेंगे। 1600 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना है। तो मेरे सलाह मानो, क्योंकि एनआईएस के अथॉरिटी के कहना है अभी बहुत मुश्किल से बच्चे, अभी तक के जो रिपोर्ट है, अभी जब से पोर्टल ओपन हुआ 21 तारीख से, अभी बहुत कम बच्चे, 1000-1500 बच्चे के करीब अभी तक फीस जमा कराया। लास्ट डेट के वेट ना करो। अगर पेपर देना कंफर्म है, प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लानिंग है पेपर देने के, तो फटाफट फीस जमा कर लो। और रही बात टीएमए सबमिशन के, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे टीएमए जुलाई के 31 तक आपको टाइम दिए जाएंगे टीएमए सबमिशंस के। और प्रैक्टिकल फाइल आपको तैयार रखना है। प्रैक्टिकल फाइल आपको जब वाइवा देने जाओगे, जो सितंबर में होना है, उसके पहले ये तैयार करके वाइवा के लिए आपको ले जाना। उससे लेके आगे आने वाले दिनों में और वीडियो दूंगा कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन गाइज, आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है अप्रैल बैच को लेके, भाई अनफेयर मीन्स को लेके कल ही तुमसे बात की है। बहुत सारे बच्चे उसके बाद मेरे से लगातार क्वेरीज कर रहे हैं, अपना अपना रीजन, अपना अपना एरिया बता के कि सर देखो, इस तरह एक एक स्टेट के अलग अलग पर्टिकुलर एरिया के क्या रिपोर्ट है वो तो इतना बारीकी से बोलना पॉसिबल नहीं है। बट जो मेन जहाँ यूएफएम के पूरे लॉट लगा है, मानो पूरे सेंटर पे यूएफएम लगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया यूएफएम कभी एक दो बच्चे पे नहीं लगता है। जब लगता है तो पूरे सेंटर में जो बच्चे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मस्त चीटिंग में सारे बच्चे कॉपी करते हैं एक दूसरे के, हूबहू कॉपी जब मिलता है तो इवैल्यूएटर आपका रिपोर्ट कर देते हैं। और उस हिसाब से मैंने कुछ जो खबर मेरे पास निकाला है मेरे सोर्स के थ्रू, मैंने कल ही बताया था सोनीपत में इस तरह के एक सेंटर पाया गया। दिल्ली में भी पश्चिम बिहार के आसपास के एक सेंटर है। लेकिन ऐसा है, ये सारी चीज़ें बहुत सीक्रेट होता है और इसके वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी से वेनास अथॉरिटी दे पाता है। बट जो मेरा सोर्स है वहाँ से जो रिपोर्ट निकाल कर रहे हैं, साउथ में मैसूरू में एक रिपोर्ट आए हुए हैं, मैसूरू में, और उधर से चेन्नई में भी एक रिपोर्ट है जो मैं पहले बताया था। और इधर आसाम रीजन में भी एक पर्टिकुलर सेंटर पे पता लगा कि चीटिंग तो हुआ ही है। और नॉट ओनली दैट, एक सब्जेक्ट में नहीं है, लगातार बहुत सारे सब्जेक्ट में कराया गया। और वो समझ लो वो सेंटर ही बैन होने की उम्मीद है। आगे आने वाले दिनों में सेंटर पे पेपर होना ही नहीं है। झारखंड में भी एक सेंटर है, पटना में भी एक सेंटर है, लेकिन फिर भी रेशियो कम है, क्योंकि अब बच्चों को समझ आ गया कि यूएफएम लगने का मतलब साल खराब जाना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, ट्रैप हो जाता है। ये एक तरह से टेम्पटेशन है, बच्चों को टेम्प्ट कराया जाता है, ट्रैप हो जाते हैं। एक तरह से बच्चों को एक तरह से लुभाया जाता है कि भाई आपको सारी चीटिंग प्रोवाइड कराए जाएंगे, सोल्यूशन बता दिए जाएंगे। बट बच्चे उस टाइम तो ट्रैप होके, टेम्पटेड होके चीट कर लेते हैं, बट बाद में पकड़ में जब आते हैं तब उनको टोटली उन पे बैन लग जाता है और पूरे सेंटर के सेंटर बैन होता है। गाइस, और एक चीज और बता देता हूँ, देखो इवैल्यूएशन सेंटर से रिपोर्ट लगातार आते जा रहे हैं और अभी जो 80% तक के पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और टीचर बहुत ज़्यादा एफोर्ट कर रहे हैं। एक एक सब्जेक्ट के लिए 15-20 टीचर की टीम बनाया गया। ज़्यादातर रीजनल सेंटर पे काम हो रहा है और कुछ नोडल सेंटर बनाया गया अलग करके जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। और लगातार हेड एग्जामिनर प्रेशर दे रहे हैं टीचरों को, जितना जल्दी हो सके काम को कंप्लीट कराया जाए। एनएस चाहता है कि समय से पहले रिजल्ट को निकाला जाए, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई के रिजल्ट में भी बहुत ग्लिचेस आए हुए हैं। एनएस पहले से डरा हुआ है कि एनएस के ऊपर भी कोई क्वेश्चन मार्क रखे, लेकिन सीबीएसई ने कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता है। ऑन स्क्रीन मार्किंग हुए थे, बट एनएस अभी नॉर्मल चेकिंग प्रोसेस को ही फॉलो कर रहा है। और जैसे कि आपको पता है सीबीएसई के बहुत सारे रिटायर्ड टीचर इस काम में लगे हुए इस बार। और जो खबर निकाल के आ रहा है, अगर रिजल्ट अभी तक देखा जाए, बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है।
ठीक ठीक रिजल्ट है, एवरेज रिजल्ट है, बट रिजल्ट को बूस्ट अप डेफिनेटली करा जाएगा। मैं कल के वीडियो में भी बताया कि और उस काम को अंजाम देंगे एनआईएस के जो हेडक्वार्टर है नोएडा के, वहाँ की जो एग्जाम डिपार्टमेंट है, वहाँ की जो स्टाफ है, उनको लास्ट में रिजल्ट को शिप देना है। रीजनल सेंटर के रिजल्ट जैसे हर सेंटर की रिपोर्ट, सब खबर यह है कि 5 जून तक इनको टाइम दिया गया कि हर रीजनल सेंटर को अपने कंप्लीट बच्चों के, क्योंकि कुछ टीएमए और कुछ प्रैक्टिकल मार्क्स अभी तक पेंडिंग है, और ये हमेशा होता है ना, इसमें कुछ स्टडी सेंटर्स लेट लतीफ होते हैं और समय पे डेटा नहीं भेजते हैं, उस चलते बहुत सारे बच्चों की आपको पता है आरएल भी लग जाता है। लेकिन वो चीज़ अवॉइड करने के लिए एनआईएस कोशिश कर रहा है। बस आपको इतना कह सकता हूँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा।